गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको जो पीडीएफ भेजा था, पिक्चर भेजे थे, उसमें आपने सारे के सारे जो आपके पाठ्यक्रम कोविड-19 के तहत आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिए गए हैं उनको पढ़ाया था। समझाने के लिए हमने कहा, लेकिन कुछ लड़कों ने कहा यूट्यूब पे भी सर उसको दीजिए, तो उसको बहुत ज़्यादा जानना नहीं है, लेकिन जो जानने वाली बातें हैं वो हम बतला दें। जैसे हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तितता। तो उसमें पहला है वर्जिलियस की धातु अधातु परिकल्पना। ये धातु अधातु परिकल्पना क्या कहती है? तो आप जानते होंगे, पहले तत्वों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कुछ धातुएं हो गई, कुछ अधातुएं हो गई। जिनका गुणधर्म धातुओं से मिलता था वो धातु, और जिनका गुणधर्म अधातुओं से मिलता था। कहने का तात्पर्य है जो विद्युत के सुचालक थे, उष्मा के सुचालक थे, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते थे, जिनके ऑक्साइड क्षारीय होते थे, उन्हें धातु की कैटेगरी में रखा गया। और जिन तत्वों जो तत्व विद्युत के कुचालक थे, उष्मा के कुचालक थे, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते थे, साथ ही साथ ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते थे और उनके ऑक्साइड प्रायः अम्लीय हुआ करते थे, उन्हें अधातु में कहा गया। फिर कुछ बातें आई कि जिसमें कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए गए, तो उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ये वर्जिलियस की धातु अधातु परिकल्पना नहीं बतला पाती है। और ये भी पाया गया मरकरी जो है वो द्रवावस्था में पाया जाता है। जैसे कि आपने बताया अभी कि धातुएं कठोर होती हैं, तो मरकरी तो कठोर नहीं होती है, कमरे के ताप पे द्रवावस्था में पाई जाती है। तो ये परिकल्पना कुछ गलत हो गई। फिर उसी में और बातें आई कि हाइड्रोजन आयन की बात आ गई, ग्रेफाइट की आ गई। ये धातु के अधातु होते हुए भी क्या हैं, आपकी विद्युत के सुचालक थे। तो ये भी अधातुओं की गुणधर्म रख रहे थे, लेकिन वो अधातु थे लेकिन धातुओं का गुणधर्म रख रहे थे। तो ये परिकल्पना बहुत सही नहीं पाई गई तत्वों के वर्गीकरण के लिए। फिर आई प्राउड की परिकल्पना। प्राउड की परिकल्पना कहती है कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, मतलब सभी का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, जो कि परिकल्पना पूर्णतः, क्योंकि अब देखिए क्लोरीन का 35.5 होता है परमाणु भार, और इनके हिसाब से कितना होना चाहिए था, 35 ही होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए था। पूर्णांक न हो के डेसिमल में आ गया, जिसका मतलब प्राउड की परिकल्पना भी गलत थी। आया फिर डोबराइनर का त्रिक सिद्धांत। डोबराइनर का त्रिक सिद्धांत कहता है कि यदि समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हुए तीन तत्वों का समूह बनाया जाए, तो पहला तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व का परमाणु भार होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया गया लीना का, लिथियम का परमाणु भार होता है 7, पोटेशियम का होता है 39। तो इसका कितना होना चाहिए, तो देखिए 7 धन 39 बटा में कितना कर देंगे 2, तो औसत आ जाएगा। तो कितना आएगा 46 बटा में 2, आंसर आएगा 23। तो ये भी जो ट्रायड लॉ था, इसको डोबराइनर के त्रिक सिद्धांत को क्या बोला गया था, ट्रायड लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायड लॉ कंपटीशन में पूछा गया है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, एक तो एक एग्जांपल हो गया, दूसरा हो गया कल बाहर आई, कल बाहर आई, या CBI कहते हैं लोग। इसका 35 बताया गया था उस समय, और इसका 127। तो 35 धन 127 बटा में 2 करेंगे तो औसत आ जाएगा, आएगा कितना 81। हल करेंगे 162 बटा में 2 आएगा, हल करेंगे तो कितना आएगा 81। तो इससे भी हमने तीन तत्वों का जो समूह बनाया था उससे भी वर्गीकृत नहीं किया जा सका, मतलब तत्वों का वर्गीकरण के लिए सही परिकल्पना नहीं थी। फिर आई ड्यूमा की सजाती श्रेणी। ड्यूमा की सजाती श्रेणी कहता है यदि समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो उनके परमाणु भारों में सजाती श्रेणी की भांति समानता प्रदर्शित होती है। सजाती श्रेणी की भांति समानता का मतलब क्या है, एक समान नंबर सारे के सारे तत्वों में मौजूद रहेगा। और कैसे सर दिखाइए, देखिए नरेंद्र प्रसाद आज सुबह भीगे, हम सारे ट्रिक्स आपको बताएंगे। इसमें माना गया क्या, अ ब
और 100 समानता दिखलाने के लिए अ का मान बतलाया गया 14, ब का मान बतलाया गया 17 और 100 का मान बतलाया गया 44। अ का मतलब यहाँ 44 के 14 रख दिया, इसमें 14 तो रहेगा ही। और देखिए समानता दिख रही है कि नहीं, 14 14 समानता दिख रही है। इसमें कहने का मतलब 14 धन 17 धन 100 में चला गया कितना 44। फिर देखिए इसमें 14 धन 17 धन 2 गुणे 44। फिर इसमें 14 धन 17 गुणे 4 गुणे 44। सब में देखिए 44 44 44 कॉमन है, 17 17 सब में कॉमन है। तो ये है सजाती श्रेणी, ल्यूमा की सजाती श्रेणी। लेकिन इस तरह भी हम तत्वों को वर्गीकृत करने में असफल रहे। आया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत।